बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 एल्काइल हैलाइड्स में आज का हमारा अगला लेक्चर है रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स हम चैप्टर 12 में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम चूँकि दो चार रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसलिए थोड़ा बहुत हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप हम कहते हैं जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन लग जाए और इसके लेफ्ट और राइट साइड पे कोई भी ग्रुप्स अटैच हो जाए। सो इस ग्रुप को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का नाम देते हैं। अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो है डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, अगर तो कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच हो, दूसरे साइड पे भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो इस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम नाम देंगे कीटोन्स का, ठीक है। और अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच हो और दूसरे साइड पे क्या चीज़ हो अटैच हो, हाइड्रोजन। आई मीन टू से कि अगर लेफ्ट साइड पे अल्काइल ग्रुप हो और राइट साइड पे क्या चीज़ हो, हाइड्रोजन अटैच हो, तो इस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, अल्डिहाइड्स का हम नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, अल्डिहाइड्स में एक स्पेशल किस्म का अल्डिहाइड है जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच हैं। जैसे कि मेरा मतलब ये कहने का कि कार्बोनिल ग्रुप के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच हैं और इस अल्डिहाइड का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। बाकी सब अल्डिहाइड्स जितने भी हैं सब में लेफ़्ट साइड पे एक अल्काइल ग्रुप होगा या फिर अराइल ग्रुप भी हो सकता है और राइट साइड पे हाइड्रोजन एटम होगा। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी बेसिकली इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से होती है। कैसे, आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है और कार्बन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। सो ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को बार बार पुल करने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट में इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी हो गई बात कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, लिटिल बिट हमने इसको अंडरस्टैंड किया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, वैसे हम पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, हमने ये बात डिटेल में की है। सपोज करें CH3MgBr मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हमने ये बात की थी कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ब्रोमीन चूँकि मेटल और नॉन मेटल हैं, ये बॉन्ड क्या चीज़ है, ये प्योरली आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास बॉन्ड है जो कि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो इस बॉन्ड की वजह से हुआ करती है। अब ये जो बॉन्ड हुआ करता है बॉन्ड है और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है कि चूंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये पार्शल नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम का कौन सा चार्ज है, पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों साइड्स पे अगर हम देखें कार्बोनिल कंपाउंड्स को और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर हुआ करेगा, इनका हमेशा याद रखें। और अगर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स आई मीन टू से अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मौजूद है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो अल्काइल चेन के अंदर वो कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा, क्योंकि ये चेन यहाँ से मज़ीद लेंथी भी हो सकता है, मैंने सिंपलेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। सो अल्काइल चेन के अंदर वो कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा, वो कार्बन क्या होता है, वो कार्बन बेसिकली कार्बेनियन हुआ करता है। कार्बेनियन मीन्स अल्काइल चेन के अंदर जब किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं कार्बेनियन का, ठीक है। लेकिन अगर अल्काइल चेन के अंदर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं कार्बोकैटाइन का। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये क्या काम करेगा, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। मैं एक जनरल जेनेरिक इक्वेशन और मैकेनिज्म समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक दो रिएक्शन देखते हैं कि क्या करना है। सपोज करें मेरे पास कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन है, मैं यहाँ पे कोई भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये बात बार बार कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं वो टोटली फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मैंने FG लिख लिया यहाँ पे। सो
कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, वो कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट साइड पे जो मर्जी अटैच हो, चाहे अल्डिहाइड का अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच हो या कीटोन के दोनों अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो, ठीक है, वो डजेंट मैटर, वो एज इट इज़ लगे होंगे, वो कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। सपोज करें मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी कीटोन, या चलें कीटोन ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ पे भी मेरे पास ये आर लगा हुआ है। ठीक है, चूँकि कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो ऐसे है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को बार बार पुल करने की कोशिश करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे लिख दूँ CH3Mg और यहाँ पे मैं इसको ब्रोमीन कर देता हूँ, तो इसमें यहाँ पे ये जो कार्बन है कार्बेनियन कार्बन है, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर इसका, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये मैग्नीशियम जो है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो इस बॉन्ड की वजह से, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। बात समझ आ गई है? अच्छा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पहले लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके थे कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ करते, इसको हमेशा हमने ड्राई ईथर के अंदर ही यूज़ करना है। ठीक है, और ड्राई ईथर से हम इसको आइसोलेट भी नहीं कर सकते, लास्ट लेक्चर में हमारी बात हो गई थी। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो कार्बेनियन जो कि न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर रखता है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जाके, और ये जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव है और बी आर हमारे पास, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव में निकलेगा, उसके साथ ये ऑक्सीजन जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है। सो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप समझें तो हमारे पास प्रोडक्ट जो फाइनल बनता है वो कैसे बनता है, फाइनली हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये C, यहाँ पे ऑक्सीजन है और दो आर लगे हुए थे, एक आर ये है, एक आर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। चूँकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब CH3 टोटली यहाँ पे जाके अटैच हो गया है। ये चूँकि ऑक्सीजन नेगेटिव, उसके साथ कौन अटैच हो गया, MgBr यहाँ पे अटैच हो गया है। अब ये जो बॉन्ड है ये भी प्योरली आयोनिक बॉन्ड है जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में है। अब हमारा ये क्या चीज़ है, ये एक इंटरमीडिएट बन गया है, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट को हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट हमारा चूंकि ये है नहीं, इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। एसिड मीन्स हम पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देंगे और फिर इस एसिड मिले पानी को हम इस इंटरमीडिएट के साथ मिक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा उसको हम बाद में देख लेते हैं। पहले तो हम ये बात समझ लें, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये सही तरीके से आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए वाटर के अंदर अगर हम थोड़ा सा एसिड डाल दें तो वाटर हमारा आयोनाइज हो जाएगा, किस में, H+ में और OH नेगेटिव में। यहाँ पे एसिड को मैंने इंडिकेट किया है कि इसके साथ है H+ के साथ, तो H+ का बेसिक मतलब क्या है, ये एसिड है, और एसिड को यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम इसे इंटरमीडिएट की करेंगे तो चूंकि वाटर का H+ है और OH नेगेटिव है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज मैं लगा देता हूँ। सो ये जो H+ है, चूंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ये H+, ये क्या काम करेगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या सिनेरियो बनेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हम लिख देते हैं कि मेरे पास ये R है, C है, C के साथ ये R अटैच है, इस तरफ ये क्या अटैच था, CH3 अटैच हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास O है, O के साथ MgBr अटैच था, और ऑक्सीजन ने चूंकि एक हाइड्रोजन अपने साथ अटैच किया है, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन ने जब लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको ख़त्म करेगा। तो ख़त्म करने के लिए क्या काम करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पुल करके दोबारा लोन पेयर बना लेगा, और मैग्नीशियम यहाँ से किस फॉर्म में निकल जाएगा, पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, सो ये मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास R C, इसके साथ ये एक R है, ये भी मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास क्या चीज़ है, OH है, और जो दूसरा मेरे पास था MgBr, Mg के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इसका बॉन्ड जो टूट गया
Mg पॉजिटिव के साथ वाटर का OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा। सो दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारे पास मैग्नीशियम के साथ एक OH अटैच हो जाएगा और एक हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, मैं किसी एक स्पेसिफिक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करके देता हूँ। मैं किसी एक अल्डिहाइड के साथ ले लेता हूँ। सपोज़ करें मेरे पास एक अल्डिहाइड है जो कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। मैंने सिंपलेस्ट अल्डिहाइड यहाँ पे ले लिया। चूँकि ये जो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन पुल करने की कोशिश करेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। साथ में हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, सो ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी इस बॉन्ड की वजह से है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड आयोनिक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ से रिएक्टिविटी नहीं हो सकती, ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये जो अल्काइल चेन के अंदर वो कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच है उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जब आएगा इसको हम कार्बेनियन का नाम देंगे और इसके कैरेक्टर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन जब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा ये वाले, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इस मैग्नीशियम MgBr को अपने साथ अटैच करेगा, तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो समथिंग लाइक दिस हो जाएगा। ये CH3 हम एज इट इज़ लगा लेते हैं। ठीक है, ये C है हमारे पास इस कार्बोनिल कंपाउंड का, ऊपर क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है, और इसका हाइड्रोजन हम यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं। ये वाला CH3 कार्बेनियन जो हमारे पास है ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी इसके साथ क्या चीज़ अटैच हो जाएगा, MgBr अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट की अब हमने क्या करनी है, एसिड हाइड्रोलिसिस, आई मीन टू से कि पानी में एसिड डालें थोड़ा सा ताकि वाटर हमारा सही तरीके से आयोनाइज हो जाए। वाटर जब आयोनाइज होगा तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा, और साथ हमारे पास OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। ये हमारे पास एसिड प्लस है। अब इसका मैकेनिज्म बाकी सेम वैसे जैसे मैंने जनरल मैकेनिज्म बता दिया था। ये H प्लस क्या काम करेगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जाके अटैच हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो समथिंग लाइक दिस हो जाएगा, CH3 CO और O के साथ यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के आगे क्या चीज़, MgBr हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ अपना H लगा हुआ था, और यहाँ पे इसके साथ CH3 एज इट इज़ लगा देना आपने। ठीक है, सो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया कौन सा, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पुल करके अपना लोन पेयर दोबारा रिटेन कर लेगा, और यहाँ से मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। सो मैग्नीशियम पॉजिटिव के साथ वाटर का OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इट विल बी CH3 C, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ लग जाएगा, OH हो जाएगा, और साथ मेरे पास ये CH, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास CH3। सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या चीज़ बना लिया, बेसिकली हमने सेकेंडरी अल्कोहल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, और साथ में जो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन तो पहले ही अटैच था, और साथ में वाटर का इसके साथ OH अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप अल्डिहाइड्स के साथ ट्रीट करवाते हैं, जैसे कि ये अल्डिहाइड के साथ मैंने ट्रीट करवाया है, ठीक है, सो इससे आपको प्रोडक्ट मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये मेरे पास है, ये बेसिकली हमारा है 2 प्रोपानोल है। ठीक है, या prop 2 ओल भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, कीटोन के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने ये कीटोन लिया था, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये कीटोन मैंने लिया था, कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो अल्कोहल मिलता है वो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल कैसे, देखें जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो कार्बन नेक्स्ट 3 अल्काइल चेन के साथ अटैच है। एक ये अल्काइल चेन हो गया, एक ये अल्काइल चेन है,
और एक ये अल्काइल चेन है जो कि मैंने यहाँ पे मिथाइल लिया हुआ था, ठीक है। सो कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जो है वो टर्शियल अल्कोहल देता है, लेकिन एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह रिएक्शंस को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ और एक बाकियों के साथ। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है ना डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।